अस्सलाम वालेकुम। टुडेज एक्सरसाइज 8.2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगेन वही क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 24। और अब हम लास्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 to 24। सो क्वेश्चन नंबर 21 to 24 जो है वो ज़रा हमारे पास डिफरेंट हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 20 से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो अब हम वही जिस तरह से हम करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज अ यू लेट करते हैं और हम डेरिवेटिव ऑफ वी कोई भी वैल्यू को लेट करते हैं ताकि हम उसे क्या कर सकें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में पुट कर सकें। सो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट यू इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वी जो है वो मैं लेट करी हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ताकि जब मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँ तो मेरे पास सिंपल जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाए इंटीग्रेशन। इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट किया है डेरिवेटिव ऑफ वी एक्सपोनेंशियल पावर थीटा को, और साइन ऑफ थीटा को आपने क्या लेट किया है एज अ यू। आप एक्सपोनेंशियल पावर थीटा को भी आप एज अ यू लेट कर सकते हैं, और साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा को आप एज अ डेरिवेटिव ऑफ वी भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने लेट किया है यू इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। सो डेरिवेटिव ऑफ यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन जो है वो चेंज होता है हमारे पास पॉजिटिव कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, बहुत साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई हुई, क्योंकि हमने क्या करना है, वी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो वी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, जब भी एक्सपोनेंशियल पावर थीटा पे इंटीग्रेशन अप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर थीटा। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो है वो हम काफ़ी मरतबा सॉल्व आउट कर चुके हैं। यहाँ पर हमने सिंपल वही अप्लाई किया है जो भी हम रूल अप्लाई करते आ रहे हैं। अब हमने नेक्स्ट वन इसे क्या करना है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले में पुट करना है। सो वो हमारे पास क्या होता है, u ऑफ v माइनस वी इंटू डी ऑफ यू। सो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, u की वैल्यू को पुट कर देंगे, और u की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन ऑफ थीटा। और आपके पास v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ रही है, एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा, माइनस v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू है, एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा। और डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रहा है, कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो अब हमने क्या कर दिया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पे अगेन जो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है बिल्कुल जिस तरह से क्वेश्चन में थी, एक्सपोनेंशियल पावर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। लेकिन अभी जो हमारे पास फॉर्म आ रही है सिर्फ साइन ऑफ थीटा को किससे, मतलब वहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, कॉज ऑफ थीटा आ रहा है। इसका मतलब है अगेन यहाँ पे हमारे पास कोई एक वैल्यू अगर हमारे पास कोज ऑफ थीटा के साथ कोई अदर कांस्टेंट 2 होता तो उस पर हम सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते। 2 को जो है वो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते, और कोज ऑफ थीटा पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते तो हमारे पास आंसर आ जाता सिंपल। लेकिन यहाँ पर अगेन जो है वो दो फंक्शंस आ रहे हैं, मीन्स के एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनको हम इस तरह से सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल अगेन यही वाला मेथड अप्लाई होगा कि आपने क्या करना है, इसमें से कोई भी एज अ यू लेट करना है और डेरिवेटिव ऑफ वी लेट करना है, उस पर आपने क्या करना है जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो फॉर्मूला अगेन अप्लाई करना है। सो इसमें सेकंड वन स्टेप में अगेन हमारे पास क्या होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब क्या करेंगे, लेट अब करेंगे u इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। सो डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा किस में चेंज होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा हमने लेट किया एज अ v। सो बोथ साइड्स पे मैंने क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। v की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है माइनस। अब इंटीग्रेशन जो वैल्यू आ रही है वो हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है, मीन्स की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं लिख दूँगी, जो मेरे पास आ रहा है साइन ऑफ थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल पावर थीटा, सिंपल एज इट इज़, माइनस माइनस का साइन था, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू हमारे पास है इस पर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई होगा, मींस के u ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन v डी ऑफ u। सबसे पहले हम u ऑफ v की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगी, u की वैल्यू क्या है, हमने लेट की है एज अ कॉज ऑफ थीटा, और v की वैल्यू किसकी इक्वल टू आई है, एक्सपोनेंशियल पावर थीटा, माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले में क्या आती है हमारे पास, इंटीग्रेशन आती है। अब हमने क्या लिखना है, v की वैल्यू, मीन्स कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो v की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल पावर थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ u अभी हमने निकाला है वो हमारे पास किसके इक्वल टू आ रहा है, माइनस साइन ऑफ थीटा इन टू डी ऑफ थीटा, ठीक है जी।
अब नेक्स्ट वन स्टेप हमारे पास क्या होगा, जो माइनस साइन ऑफ थीटा आ रहा है, सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी साइन ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा इनटू कॉज ऑफ थीटा। सो ये माइनस जो है, जब मैं इसको बाहर लेकर आऊँगी मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा। अब आप क्या करते हैं, जो ये ब्रैकेट्स आ रही हैं इनको ख़त्म कर दें, सो माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। सो साइन ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से माइनस, क्योंकि माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा साइन ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा। सो अब हम देखें, जो ये हमारे पास फॉर्म आ रही है बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पास क्वेश्चन गिवन था वही फॉर्म आ रही है। सो अब मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन जो है वो उसको मैं नाम दे दूँगी एज अ आई, मीन्स कि मेरे पास आई किसके इक्वल्स टू आ रहा है, एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू, तो जी हमारे पास ये आ गया है साइन ऑफ थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा माइनस इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वन जो है वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, अगेन यहाँ पर आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा दिस वन। सो आई इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा कॉज ऑफ थीटा। सो माइनस, अभी अभी हमने क्या कहा था, जो हमारे पास क्वेश्चन है आई किसके इक्वल्स टू आ रहा है, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल पावर साइन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा प्लस सी एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मीन्स के अगर हम इसको फर्दर अगेन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बार बार यही आंसर देता जाएगा, ये हमारे पास जो एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने इसको किससे प्रेजेंट कर दी, एज अ आई। अब हमने क्या करना है, इसको लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। सो आई प्लस आई किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर थीटा माइनस, सो आई प्लस आई किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, टू ऑफ आई इक्वल्स टू दिस वन। सो अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आई की वैल्यू निकालनी है। सो आई की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस सी। मीन्स कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एज अ कांस्टेंट क्या चीज़ आ रही है, मीन्स कि सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी प्राइम। मीन्स कि हमारे पास ये क्या है, अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, सी प्राइम से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसे आप पास जो है यहाँ तक जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। लास्ट में आप ये लिख दें कि यहाँ पर सी किसकी इक्वल्स टू आ रहा है, 1/2 इंटू सी प्राइम अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ वाई कॉज ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई। सिंपल हमने क्या करना है, लेट करना है सबसे पहले यू, लेट यू इक्वल्स टू कॉज ऑफ वाई। सो डेरिवेटिव ऑफ यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, कॉज जो है उस चेंज होता है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। इसी तरह से हम लेट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ वी, और वो किसके इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई। बहुत साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सो वी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस वाई, मीन्स के माइनस का साइन पहले बाहर, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई। सो ये हमारे पास वी की वैल्यू आ गई और इस तरह से इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और वो क्या होता है, u ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन वी डेरिवेटिव ऑफ u। तो सबसे पहले हम u की वैल्यू पुट करेंगे। सो u की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू है, यहाँ पर अभी आप क्या करें, शुरू में ही नाम दे दें इसे, i इक्वल्स टू दिस वन। तो सब वैल्यू से पहले पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे i इक्वल्स टू, मीन्स कि हम सॉल्व कर रहे हैं ना इस वैल्यू को। सो ये वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वल्स के बाद आएगी हमारे पास। सो u की वैल्यू है कॉज y, v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ y, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो आपके पास इक्वल्स टू आ रहा है माइनस साइन y इंटू डी वाई।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास आई किसके इक्वल टू आ जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं माइनस एक्सप्रेशन की पावर माइनस ऑफ वाई इंटू कॉज वाई माइनस इंटीग्रेशन। अब माइनस एक्सपोनेंशियल का और माइनस जो है वो हमारे पास साइन ऑफ वाई का, ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हुए क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। सो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ वाई साइन वाई इंटू डी वाई। तो अब क्या करना है, अगर आप देखें यहाँ पे अगेन वही फॉर्म, हमारे पास दोबारा दो फंक्शन यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे कोई एक वैल्यू एज अ फंक्शन और सेकंड वैल्यू एज अ कांस्टेंट नहीं आ रही, जो हम सिंपल से क्या कर सकें, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। तो बिल्कुल अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट u इक्वल्स टू साइन वाई। सो डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, cos y इंटू डी वाई। इस यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ v हमने लेट करना है और वो हमारे पास क्या है, गिवन है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ y इंटू डी वाई। वो साइड्स पर इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ y। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, सिंपल वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन फार्मूला अप्लाई करना है और वो किसके इक्वल्स टू आ रहा है, मीन्स कि वही i इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है और वो हमारे पास क्या है, माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई कॉज वाई। अब आपने क्या करना है, सिंपल वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u ऑफ v। सो u की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू थी, साइन ऑफ वाई, और v की वैल्यू माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई, और डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ u वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ रही है, cos y इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ वाई cos y। सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस साइन था, दिस वन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई इंटू साइन वाई माइनस। अब माइनस जो है वो बाहर जब हमारे पास मूव होगा, ये माइनस साइन माइनस के साथ जब आके मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ वाई कॉज वाई इंटू डी वाई। अब आपने क्या करना है, बहुत साइड से ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ वाई कॉज वाई, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ वाई इंटू साइन वाई, माइनस प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ वाई कॉज वाई इंटू डी वाई। तो अब अगेन हम हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, देखें तो बिल्कुल वही एग्जैक्टली जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ वाई कॉज वाई इंटू डी वाई। तो इसको हमने अगेन क्या नाम दिया था, अभी क्वेश्चन में आई का नाम दिया था। तो मीन्स कि आई तो वैसे ही हमारे पास यहाँ से इक्वल्स टू आ रहा था, मीन्स कि ये आई वो मैंने इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई कॉज वाई प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई साइन वाई माइनस। अब इसको हमने क्या नाम देना है, एज आ आई प्लस सी। तो आई साइड पर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आई इक्वल्स टू माइनस, वैल्यूज़ को आप लिख लें, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 ऑफ आई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई कॉज वाई प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई इंटू साइन वाई प्लस सी। तो आई जो है वो आपके पास क्या वैल्यू देगा, 1/2, 2 जो है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ऑफ वाई इंटू कॉज वाई। तो यहाँ से हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसकी इक्वल्स टू आ रहा है, सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी प्राइम। सो दिस वन इज़ एन आर्बिट्रेरी, लास्ट में आप लिख दें इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है u इक्वल्स टू कॉस 3 ऑफ x। सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, कॉस चेंज होता है माइनस साइन में, लेकिन 3 कांस्टेंट साइन 3 ऑफ x मीन्स के फर्दर 3 ऑफ x से हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3।
सो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ वी की वैल्यू क्या गिवन है, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। बहुत साइड्स पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। वी की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी 1/2 मीन्स कि उसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वहाँ पास डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स पुट कर दें। अब आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले में u ऑफ v। सो u ऑफ v जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रहा है, u इक्वल्स टू है आपके पास cos 3 ऑफ x। v की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ x माइनस v 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ u। और डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है -3 साइन 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब आप इसको अरेंज करके लिख लें 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स कॉस 3 ऑफ एक्स माइनस, अब हमारे पास क्या होगा अगर हम देखें यहाँ से -1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, मीन्स कि माइनस साइन जब बाहर मूव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इंटू साइन 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें जहाँ पास इंटीग्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट आ रहे हैं 3 और 2, मीन्स कि 3 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊँ मेरे पास क्या वैल्यू आती है 3/2। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। कॉन्स्टेंट को हम क्या कर देते हैं, मूव करवा देते हैं इंटीग्रेशन से बाहर। सो एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स कॉस 3 ऑफ एक्स प्लस 3/2 इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स साइन 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, लेकिन कोई भी हमारे पास एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे अगेन क्या आ रही है, एक हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म आ रही है। इसमें अगेन दो फंक्शन जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इस पर जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई होगा। लेट हम अगेन करेंगे, लेट u इक्वल्स टू साइन 3 ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ u किसकी इक्वल टू आ जाएगा, साइन चेंज होता है पॉजिटिव कॉज में, 3 cos 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ v जो है वो किसकी इक्वल टू आ रहा है, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो बहुत साइड्स में इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद 1/2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद इस पर हम वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यू क्या है जो अभी हमने शुरू में लिखनी है 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स कॉस 3 ऑफ एक्स प्लस 3/2। अब जो है आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करते हैं u ऑफ v। सो u की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन 3 ऑफ एक्स, v की वैल्यू क्या है 1/2। सो 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स साइन 3 ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी ऑफ यू। सो v की वैल्यू क्या है 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स और डी ऑफ यू आपके पास किसकी इक्वल टू आ रहा है 3 इंटू कॉस 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। तो अब आपके पास जो है वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, वही 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स कॉस 3 ऑफ एक्स प्लस 3/2 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स साइन 3 ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है, 3 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 3/2 एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, -3/2 इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स कॉस 3 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो जी यहाँ तक जो है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी भी एक स्टेप हमारे पास रहता है, वो क्या है 3/2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है सब वैल्यूज़ के साथ। तो मल्टीप्लाई होकर अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ एक्स प्लस 3/2 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या हो जाएगी वैल्यू 3/4। इसी तरह से 3/2 को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है
3/2 को अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है -3/2 से। सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 को 3 से, 9, 2 को 2 से 4, 9/4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 cos 3 इंटू डी। तो यहाँ तक तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। और अगर आप देखें अभी हमने दो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आती है, वही क्वेश्चन की फॉर्म आती है, इसको क्या हम नाम देते हैं, एज अ आई। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को जो मैंने लेट किया था एज अ आई इक्वल्स टू, यहाँ इस साइड पे मैंने क्या रखा था, क्वेश्चन रखा था, और क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया है, उसका हमारे पास ये आंसर आया है। तो अब हमने यहाँ पे वही लिखनी है सब की सब वैल्यूज़। 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 cos 3 प्लस 3/4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 sin 3 माइनस 9/4। अब इसको मैंने क्या नाम देना है, आई प्लस सी। सो 9/4i उस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 9/4 आई इक्वल्स टू, ये सब वैल्यूज जो हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सो आई प्लस 9/4i किस, जो हम इसका एलसीएम लेंगे किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, 13/4i इक्वल्स टू 1/2 एक्सपोनेंशियल पावर 2 अब हमने क्या करना है, आई को यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, 13/4 को साइड पे मूव करवा देंगे। सो 4/13 इंटू 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 cos 3 प्लस 3/4 sin 3 प्लस सी। ठीक है जी। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, अगर हम देखें तो c किसके इक्वल्स टू आ गया है, 4/13 इंटू सी प्राइम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। या फिर आप यहाँ तक तो वैसे हमारे पास सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर करना चाहें, 4 को जो आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 जो है वो भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ तक जो है हमारे पास आंसर इसका आ चुका है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 24। हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है। सबसे पहले आपने अगेन क्या करना है, लेट करना है u इक्वल्स टू साइन 2 सो डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 इंटू कॉस 2 इंटू डी। इस यहाँ से हमने डेरिवेटिव ऑफ v लेट करना है एक्सपोनेंशियल की पावर -2 इंटू डी। बहुत साइड्स में इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, -2 का डेरिवेटिव -1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2। अप्लाई कर दें जी फॉर्मूला, और यहाँ पे आप यही मैं कहना चाहूँगी, आई किसके इक्वल्स टू आ रहा है इसके। सो आई इक्वल्स टू u ऑफ v। सो u ऑफ v वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू -1/2 एक्सपोनेंशियल पावर -2। u की वैल्यू क्या है, साइन 2 माइनस v की वैल्यू है -1/2 एक्सपोनेंशियल पावर -2। और डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ रही है, 2 इंटू कॉस 2 इंटू डी। तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -2 cos 2 इंटू डी। अब अगेन हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन की फॉर्म आ रही है, एक्सपोनेंशियल की पावर -2 cos 2 लेट करेंगे u इक्वल्स टू cos 2 सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, -2 sin 2 इंटू डी। इस यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ v आपके पास किसके इक्वल्स टू है, बहुत साइड से हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, -1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जो वैल्यू है वो हम लिख लेंगे, -1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2 साइन 2 प्लस। ठीक है जी। अब इस पर हमने क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले u ऑफ v मीन्स कि u ऑफ v की आप वैल्यू लिखेंगे, तो वो क्या आ रही है हमारे पास, u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos 2 माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू क्या है, और डेरिवेटिव ऑफ u -2 साइन
टू ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2 ऑफ एक्स साइन 2 ऑफ एक्स। सो अब हमने क्या करना है, प्लस तो अगर हम यहाँ पे देखें ये माइनस और ये माइनस जो है वापस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2 ऑफ एक्स 2 इंटू साइन 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। 2 जो है वो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो ब्रैकेट्स आ रही हैं हमारे पास इनको ख़त्म करना है। -1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2 ऑफ एक्स साइन 2 ऑफ एक्स प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास -1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2 ऑफ एक्स कॉस 2 ऑफ एक्स। अब इस यहाँ से अगेन हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, अगर हम देखें ये अगेन वही जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था वही फॉर्म आ रही है। सो आई, और पहले हम क्या कह रहे हैं, आई किसके इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2 ऑफ एक्स साइन 2 ऑफ एक्स प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2 ऑफ एक्स कॉस 2 ऑफ एक्स माइनस आई प्लस सी। तो आई जो है वो इस साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा, मीन्स कि 2 ऑफ आई हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर आप बिल्कुल यही वैल्यू लिख दें। आई जो है वो किसके इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू -1/2 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2 ऑफ एक्स कॉस 2 ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक जो है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, c इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी प्राइम एंड c इज़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 24 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे।